द्वारका से कुछ योजन दूर एक छोटा ग्राम था, नागतीर्थ। वहां हर पूर्णिमा को एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी, एक स्त्री की चीख जो जंगल से आती थी। ग्रामवासी भयभीत रहते, पर किसी ने उस जंगल में जाने का साहस नहीं किया। एक दिन एक युवा ब्राह्मण अर्जव द्वारका पहुंचा और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे माधव, मेरे गांव पर एक श्राप है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कृष्ण बोले, सत्य जानने के लिए कोई और नहीं, तुम्हें ही चलना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चक्र दूंगा, इसे तभी चलाना जब तुम्हारा मन संदेह से भर जाए। अर्जव चक्र लेकर लौटा और पूर्णिमा की रात्रि को अकेले जंगल की ओर चला। रात गहरी थी, चंद्रमा की चांदनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती थी। अचानक वहीं स्त्री की चीख, लेकिन अब पास से। अर्जव ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। वहां एक पुराना खंडहर था और खंडहर के भीतर एक स्त्री। वह सोने जैसी चमकती थी, पर उसकी आंखें शून्य थीं। तू क्यों आया है? उसने पूछा। अर्जव ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? मैं इस सत्य की परछाई हूं जिसे लोग डर कहते हैं। अर्जव को लगा जैसे कोई भ्रम जाल में फंस गया हो। उसी क्षण उसे कृष्ण का दिया चक्र याद आया। उसने चक्र चलाया और दृश्य बदल गया। खंडहर का भ्रम टूटा। सामने एक पुरानी मूर्ति थी, देवी सरस्वती की, जिसे किसी ने वर्षों पूर्व अपवित्र कर छिपा दिया था। स्त्री की चीखें दरअसल उस अपवित्रता की पुकार थीं। अर्जव ने देवी की मूर्ति को शुद्ध किया और गांव लौट आया। उस दिन के बाद जंगल शांत हो गया। समाप्ति। जब वह फिर से द्वारका गया, कृष्ण मुस्कुराए। याद रखो अर्जव, डर सत्य नहीं होता, वह केवल सत्य की परछाई होता है। जब तुम आंखें खोलते हो, परछाई स्वयं मिट जाती है।